हेलो एवरीवन। तो आज जो है पूरी 10 शिफ्ट जनवरी की जो हुई है उसका एक एक चैप्टर का माइन्यूट एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले 4 साल से कंपेयर करने वाले हैं, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में, मैथ्स में भी पूरे के पूरे जो 100 चैप्टर्स हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस। और यार एनटीए ने जो खेला खेला है ना भाई, शॉकिंग चीजें जो हुई है ना वो जरूर नोट करनी है, ताकि अप्रैल के अटेम्प्ट में हम उस ट्रैप में नहीं फंसे जो जनवरी में हमने गलतियां करी है। देखो यार अब समय बहुत कम है, बहुत स्मार्टली चलना पड़ेगा। कैसे वो लोग होते हैं जो यार 2 महीने के समय को अपने फेवर में टर्न कर लेते हैं, वो चीज सीखने वाली है। टॉप कर जाते हैं यार, कहीं नहीं रहते जनवरी अटेम्प्ट में, कोई उनकी परसेंटाइल ढंग की नहीं आती, और कैसे बाउंस बैक करके लंबी छलांग लगा के अप्रैल में वो फोड़ देते हैं यार। बहुत सिस्टमेटिक चलना है। देखो 12th वाले बच्चों को तो 3 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है, जेई मेन, जे एडवांस और बोर्ड। ड्रॉपर्स को जेई मेन और जे एडवांस, लेकिन उनके पास अब आखिरी अटेम्प्ट है जनवरी के बाद अप्रैल का। तो यार बहुत एनालिसिस के साथ में चलना है। प्लस इस बार जिन जिन चैप्टर्स को हमें बहुत ध्यान से करना है वो सब चीजें हम देखने वाले हैं प्योर डेटा के बेसिस पर। तो ये डेटा कैसे बना है बता देता हूं। हमने यार 750 जो क्वेश्चन आए हैं 10 शिफ्ट में, एक एक क्वेश्चन का खुद ने बैठ के चैप्टर वाइज एनालिसिस किया, एक एक चैप्टर लिखे, फिर उनको सेग्रीगेट किया सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, और उससे पूरी लिस्ट बनी है। तो आपको बच्चों पूरा निचोड़ मिलने वाला है। कॉपी पेन लेके बैठना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत डिटेल में इसमें एक एक चीज का एनालिसिस करते हैं चलो अपन, ठीक है ना। और इससे लर्निंग लेनी है, आप शॉक हो जाओगे देखकर, भाई ये क्या करा एनटीए ने यार। चलो तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यार देखो फिजिक्स में ये आधे चैप्टर मैंने लिखे हैं, हर शिफ्ट में कितने कितने सवाल आए किस किस चैप्टर से पहले वो देख लेते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है जिसमें से सवाल आए। तो भैया इस बार तो रे ऑप्टिक्स ने परचम लहरा दिया। हर बार मॉडर्न फिजिक्स टॉप करता था, इस बार रे ऑप्टिक्स ने 24 सवाल, 2.4 का एवरेज। और आप देखो 3 2 3 2 3 1। अब यहां पर क्या करा, 24 जनवरी शिफ्ट 2 में एक ही सवाल पूछा। बच्चा क्या सोच के जा रहा होगा, यार रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स, और यहां पर एक ही आया। फिर कम कर दिया, फिर बच्चे ने क्या सोचा होगा, अच्छा यार चलो रे ऑप्टिक्स अब कम हो गया है, ले बेटा 3 और 3 खेल तू अब यहां पर, ठीक है ना। तो यार 28 जनवरी शिफ्ट 1 में तो अलग ही खेला हुआ था। तो अभी लर्निंग्स बाद में बताऊं, पहले डेटा देखते हैं। देखो अपन, है ना, रे ऑप्टिक्स में इतने सवाल है। मॉडर्न फिजिक्स इस बार कम हो गई यार, हर बार पिछले 4 साल के मुकाबले, बाद में बात करेंगे, पर देखो आप दो दो इसमें एटॉमिक, फोटो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर फिजिक्स तीनों शामिल हैं। 2 2 1 2 2 2 2 2 1, फिर एकदम से 3 पूछ लिया। तो भाई अब यार इसमें पता है एक लर्निंग जो है, जो बच्चा रे ऑप्टिक्स छोड़ के गया होगा ना वो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में बैंड बजा के आया होगा, सिवाय इस वाले बच्चे को थोड़ी राहत मिली होगी। अब आप शॉक हो गए, एक चीज देखकर बताऊंगा बाद में। वो इलेक्ट्रोस्टैट में देखो तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैट रहा, 17 सवाल है पूरे 10 शिफ्ट में मिलाकर, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 और 1 का एवरेज चलता रहा, है ना। फिर थर्मोडायनेमिक्स बाजी मारा इस बार, पहले शिफ्ट में 0 सवाल। भाई साहब साफ थी थर्मोडायनेमिक्स पहले शिफ्ट में, लेकिन फिर 2 2 1 2 2 1 0, फिर से 2 2, मतलब ऐसा नहीं था कि हर शिफ्ट में दिखी। तो यार इस बार थोड़ा सा वेरिएशन एनटीए ने ये किया है, जो हमें लर्निंग लेनी है फिजिक्स में, कि इन चैप्टर्स में से तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते। हो सकता है आपके उसमें मिल जाए, हो सकता है आपके उसमें ना मिले। पिछले साल क्या था, 0 केसेस देखने को नहीं मिल रहे थे जो इस बार देखने को मिले हैं, और ज्यादा भी देखने को मिले हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना यार, इन चैप्टर्स को तो छोड़ना ही नहीं है भाई साहब। ये फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है ना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है, ये पहले भी थी और ये अभी भी है। फ्लूइड को हमने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स में 14 सवाल आए हैं, 1 सवाल, 3 सवाल भाई साहब 22 जनवरी की शिफ्ट 2 में। यहां इसने एकदम ही अनबैलेंस कर दिया फ्लूइड मैकेनिक्स को, है ना। फिर 2 फिर 2 फिर 2, ओ भाई साहब ये देखो आप, अब यहां का बच्चा क्या सोच के गया होगा, भाई मैं फ्लूइड पढ़ लेता हूं, है ना, फ्लूइड आएगा फ्लूइड आएगा, और यहां पर इन महाराज ने यहां पर बैंड बजा दिया ही नहीं। तो इससे हमें बायस नहीं होना है। लर्निंग क्या लेनी है, बायस नहीं होना है किसी भी चैप्टर के प्रति। जो एटलीस्ट जो टॉप लिस्ट में आ रहे हैं ना, कि यार कुछ भी हो सकता है, इसका एवरेज क्यों बढ़ा, यहां 3 आ गए, फिर यहां देखो 2 1 1 0, इस 3 ने इसको टॉप पे पहुंचा दिया, मतलब टॉप 10 में पहुंचा दिया फ्लूइड मैकेनिक्स को, जो पहले नहीं हुआ करता था। टॉप 7 टॉप 10 ले लो, इस 3 के चक्कर में पहुंच गया, 14 इसका एवरेज बैठ गया। एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अब आप देखो इसमें कितना वेरिएशन रहा है यार। ये सबसे डेंजर रहा है, सबसे डेंजर ये रहा है सबसे, देखो
सबसे ज्यादा वेरिएशन मैग्नेटिक शिफ्ट ऑफ करंट में 0। ध्यान से देखना, 2 सवाल 0 0। बच्चे को लगा होगा कुछ नहीं आएगा, एक दर्शन होगा नहीं आएगा, ऐसी की तैसी कराओ। इस शिफ्ट में देखो 24 जनवरी शिफ्ट 2 के बच्चे की तो हालात बदल दी, जज्बात बदल दिए यार। ये 4 दे दिए सवाल इसमें एमईसी के। जो बच्चा ये सोच के एमईसी छोड़ के गया होगा कि भाई उसकी एक शिफ्ट में बैंड बज गई, इसलिए ये डेटा ब्लोट हो गया, ज्यादा हो गया। 12 सवाल का एवरेज हो गया, जिसमें से मतलब 12 सवाल आ गए 10 शिफ्ट में, जिसमें से 4 एक में आए, बाकी ज्यादा नहीं रहा। लेकिन इसमें जिस बच्चे ने 24 जनवरी की शिफ्ट 2 पढ़ी होगी, कमेंट में बताना तुम्हारी कौन सी शिफ्ट थी और तुम्हारी किसने बैंड बजाई, कमेंट में जरूर बताना। वहां लफड़ा हो गया। तो यार इस बार एनटी ने बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बना दिया इस चीज को कि मैं किसको करूं किसको नहीं करूं। तो यार इसको भी करके जाना है, मैं इसको भी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में ले रहा हूं, बिकॉज यार किस्मत के ऊपर कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। देखो ये आदमी बच गया, ये आदमी बच गया, ये बच्चा बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया। 2 और 4 वालों में बैंड बची। रोटेशन में भी यार ऐसा ही कुछ हुआ। देखो रोटेशन इसलिए ऊपर आ गया क्योंकि 2 2 2 2 4 शिफ्ट में 2 2 आ गए, बाकी 1 1 1 और 2 में तो 0 भी चले। ये हंस रहे होंगे भाई हमारे तो रोटेशन आया ही नहीं, पर तुम हंसो मत नालायक हो जो ये हंस रहे होंगे, क्योंकि यहां पर कट ऑफ भी तो ज्यादा जाएगी। फिर ऐसा तो नहीं कि रोटेशन जहां नहीं आया वहां पर टफ शिफ्ट में कट ऑफ कम जाएगी, इजी शिफ्ट में कट ऑफ ज्यादा जाएगी। यूनिट डायमेंशन फर्स्ट प्रायोरिटी की लिस्ट में हमेशा रहता है। और देखो इस बार अच्छे सवाल है, 12 सवाल आए हैं, 2 और 2 और 2 3 शिफ्ट में ऐसे आ गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में खेला हो गया भैया इस बार। करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट नंबर का चैप्टर था, सिंगल चैप्टर, लेकिन इस बार एनटीए ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा भाव नहीं दिया। तू निकल ले बेटा, बहुत इज्जत मिल रही है तेरे को इतने सालों से। एक सवाल उन्होंने एवरेज आया, किसी भी शिफ्ट में 2 सवाल से ज्यादा एक बार भी नहीं आया करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पिछली बार 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में मौजूद थे। यहां पर इसका मामला बंटादार कर दिया। तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रैक्टिस करी होगी, पर यार ऐसा नहीं है। फिर भी देखो एक सवाल उन्होंने एवरेज तो बैठा ही सही, ऐसा नहीं बिल्कुल ही गायब हो गया। तो ये इसके साथ गेम हो गया। ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन आप देखो, एक सेमीकंडक्टर में कंसिस्टेंसी है यार। देखो आप, ये प्यारा चैप्टर है, ये प्यारा लाल है, ये प्यारा चैप्टर था। मतलब उसके हिसाब से एक 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 कितनी कंसिस्टेंटली सवाल दिया है। या तो डायोड का आ रहा था या लॉजिक गेट का आ रहा था, है ना। तो यार ये भी इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स में भी 10 सवाल आए हैं, ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस भी 10 सवाल, हर में एक एक। वर्क पावर एनर्जी में 8 सवाल आए टोटल मिला के, ठीक है। अब जो कम पूछे गए ना वो चैप्टर्स देख लेते हैं भाई। पहले तो ये 2 चैप्टर बिल्कुल साफ थे, फ्रिक्शन और थर्मल एक्सपेंशन, मतलब इंडिविजुअल सवाल इनडायरेक्टली काम आए थे, लेकिन ये बिल्कुल साफ थे। इस बार डायरेक्ट सवाल नहीं था इनसे कोई भी, इनडायरेक्टली काम आया था फ्रिक्शन पर, डायरेक्ट सवाल नहीं था, इसलिए उसके चैप्टर वाइज 0 कर रखा है। ईएम वेव्स में 8 सवाल आए, इसका थोड़ा सा एवरेज कम हो गया, नहीं तो इसका 10 का एवरेज होना चाहिए था। 2-3 शिफ्ट में 0 0 आ गए, बाकी ये भी कंसिस्टेंटली चला। तो यार ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना, बिकॉज 4-5 फॉर्मूले हैं, उन्हीं से सवाल बैठे हैं, कुछ में टफ आए हैं, ठीक है ना। ईएमआई 7, एरर 7, काइनेमेटिक्स 2D 6, सेंटर ऑफ मास 5। सेंटर ऑफ मास बड़ा था पर इससे कम आए सवाल। 11th के चैप्टर कम ही आए। देखो यहां तुमको जो नीचे की तरफ दिख रहे होंगे ना, वो 11th के चैप्टर्स ही हैं। तो यार 12th के चैप्टर्स इस बार पहले करना, ये लर्निंग है, कॉपी में लिख लो। 12th के चैप्टर से 60% का रेशियो रहा है, लगभग मान के चलो 60 से 65% 12th के चैप्टर से आया है। 60 पकड़ के चल लो, मैथ्स और केमिस्ट्री की बात अलग से करेंगे, ठीक है ना। फिर हीट ट्रांसफर 4 सवाल का टोटल 0.4, अब 0 0 रहा है, एक में 2 आ गए पहली शिफ्ट में। कैलोरीमेट्री ठीक है, कहीं में 0 कहीं में 1। एसी को इस बार इन्होंने कम कर दिया भाई। अल्टरनेटिंग करंट जो पिछले साल ज्यादा था उसका एनालिसिस करेंगे, इस बार कम हो गया, यहां धोखा हुआ। काइनेमैटिक्स 1D ठीक है, केटीजी, अभी सारे वो आ गए। देखो वेव और साउंड वेव, मैग्नेटिज्म से भी, मैग्नेटिज्म इस बार एक शिफ्ट में आया शायद, मैग्नेटिज्म से एक सवाल, मतलब एक सवाल आया 28 जनवरी शिफ्ट 2 में मैग्नेटिज्म से, बाकी में नहीं दिखे। मैग्नेटिक इफेक्ट कोवेलेंट और मिक्स होके आए होंगे तो उसको उसमें ले लिया गया है, ठीक है ना। वेव ऑन स्ट्रिंग सिर्फ एक शिफ्ट में आया सवाल, ठीक है। तो वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव इस बार ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहा। तो भाई अब चलो, अब लास्ट ईयर से भी कंपैरिजन कर लेते हैं। लास्ट 4 ईयर से क्या सीन रहा, किसको एनटीए ने जो है उठाया, किसको गिराया। भैया उठा पटक क्या चल रही है। ओहो, रे ऑप्टिक्स टॉप पे तो आ ही गया इस बार,
लेकिन आप देखो पिछली बार सिर्फ 1.2 था, इस बार 2.4, तो रे ऑप्टिक्स से बहुत ज्यादा डबल हो गया मतलब एकदम। जबकि एक बात सोचने की ये है कि इसमें तो 30 क्वेश्चन आए थे पर शिफ्ट में और यहाँ तो 25 क्वेश्चन ही थे, तो वैसे भी पर शिफ्ट एवरेज घटना चाहिए था, पर रे ऑप्टिक्स का तो काफी बढ़ गया। मॉडर्न की बैंड बजाई थोड़ी सी, इतनी कम भी नहीं बजाई। मॉडर्न अभी भी सेकंड नंबर पे तो आ ही रहा है, पर हाँ पहले जहाँ 3 से 4 आते थे वहां 2 सवाल आए हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट में देखें तो इसका भी बड़ा है थोड़ा सा। थर्मोडायनेमिक्स का भाई साहब उतना ही है लगभग लगभग, पहले 1.2 आते थे 1.4 है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी 1 से 1.4 हुआ उतना ही है। मैग्नेटिक इफेक्ट 1.4 से 1.2, रोटेशन 1 से 1.2, यूनिट डायमेंशन 0.6 से 0.2, तो यूनिट डायमेंशन बढ़ गया है भाई साहब इस बार। करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ सबसे ज्यादा चोट हुई है, भापड़ा ये रो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब। पहले इतने 4 सालों में इतनी इज्जत दी, इस बार तो एक सवाल ही पूछा, ऐसा कैसे कर दिया भैया, वो देख लिया आपने। तो यार इसमें निष्कर्ष ये है, एक चैप्टर पे पूरा डिपेंडेंट होके जाना भी नहीं है अपने को, पूरा अपने को ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन कम हो गया थोड़ा सा इस बार, सेमीकंडक्टर उतना का उतना ही है, वेव ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट उतना है, कैपेसिटेंस भी उतना है, ईएम वेव्स भी उतना है, वर्क पावर एनर्जी भी उतना है, ईएमआई उतना है, एरर उतना है। तो यार आप एक चीज देख रहे हो, जिनको लग रहा है ना कि पिछले साल के एवरेज के हिसाब से चीजें नहीं हुई, आपको डेटा बता रहा है भाई साहब ये सारे लगभग लगभग उसी के हिसाब से पूछे गए। तो ऐसा नहीं है पास्ट ईयर का डेटा काम का नहीं होता है, बहुत काम का होता है भाई। मेजर चैप्टर्स में इन चैप्टर्स को छोड़ दें तो ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई है इन चैप्टर्स में, तो एज इट इज उतने के उतने ही है ये। फिर अगर अपन बात करें देखो काइनेमेटिक्स 2D, ये थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि एक शिफ्ट में ज्यादा सवाल आ गए थे, बाकी एवरेज उतना ही आया है। सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उतना का उतना आया है, देखो आप हर 2 में से एक शिफ्ट में एक सवाल आया है सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट सवाल। तो 4 साल से भी उतना आ रहा था, अभी भी उतना आया है। एसएचएम घट गया यार, एसएचएम को गिरावट आ गई भैया, 1.2 का एवरेज था 0.4 हो गया अभी ये अच्छा हुआ, टफ चैप्टर की कैटेगरी में आता है, ये कम हो गया। हीट ट्रांसफर ऑलमोस्ट उतना, कैलोरीमेट्री थोड़ा सा बढ़ गया एक शिफ्ट में। अल्टरनेटिंग करंट बहुत कम कर दिया है इस बार यार, पहले 1.3 का एवरेज था, इस बार 0.3 का एवरेज चल रहा है, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स 1D कम हो गया, केटीजी कम हो गया, केटीजी भी डाउन हुआ है, एनएलएम भी डाउन हुआ है थोड़ा सा, इलास्टिसिटी डाउन हुआ है, सर्कुलर मोशन उतना है, साउंड वेव पहले भी मारा हुआ था इस बार भी मारा है, वेक्टर्स डाउन कर दिया है, मैग्नेटिज्म बहुत कम, वेव ऑन स्प्रिंग उतना का उतना ही था लगभग लगभग। तो अब ये देखो यार ये चैप्टर्स जो है ये निपटाए हैं। तो यार देखो अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे एक बात आपको बताता हूँ भाई, आपको जैसे फिजिक्स की तैयारी करनी है तो यार अब आप है ना ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं, 12th का सिलेबस वैसे भी ज़्यादा आया देखो 11th के कंपैरिजन में, तो भाई पहले इन चैप्टर्स को ढंग से कर लेना, इनमें थोड़ा सा बाद में टाइम दे देना, मैं नहीं कह रहा छोड़ के जाना, बाद में टाइम दे देना अगर आपके इनमें से भी चैप्टर बच रहे हो अभी भी, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखो यार हमें बाउंस बैक करना ही है, किसी भी हालत में मेहनत करेंगे ना, पर आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। इसलिए बच्चों, इन बच्चों ने जैसे कराना, तो यार आपके लिए बाउंस बैक क्रैश कोर्स है, जेई मेन का है, जेई मेन प्लस एडवांस का है, और मिशन आईआईटी अपना 4 साल से चल रहा है, मिशन आईआईटी अपना प्योरली फॉर जेई एडवांस, मिशन आईआईटी है वो प्योरली फॉर जेई एडवांस, ये जेई मेन प्लस एडवांस और ये जेई मेन। अब आपके नंबर्स भी आ चुके हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो टाइम को बहुत प्रिसाइसली यूज करना है। अगर मेरी परसेंटाइल मान लो 90 से कम रह गई है तो जेई मेन पे ही फोकस करना है भैया, जेई मेन के कंटेंट से भी जेई एडवांस में सुधार ही होगा, पर पहले जेई मेन 2 में 90 के क्रॉस तो करना है, मालूम पड़ा कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई तो फिर, ठीक है। और जिनके 90 प्लस आ गए उनको दोनों पे करना है। सबसे बड़ी बात देखो, एडवांस की क्लासेस बिल्कुल अलग चल रही हैं, मेन की क्लासेस बिल्कुल अलग चल रही हैं। मेन प्लस एडवांस में आपको मेंटर्स गाइड करेंगे कैसे कैसे करना है। बोर्ड की भी क्लासेस लगाई हैं इस बार 12th वाले बच्चों के लिए, और मिशन आईआईटी तो प्योर एडवांस के लिए चल ही रहा है, ठीक है। तो आप मेंटर्स को बता देना आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, वो आपको उस तरह से गाइड कर देंगे। पूरी टेस्ट सीरीज भी इसमें है। अब क्या सिस्टमैटिक प्लान है इन हर एक चैप्टर का, बच्चों एक एक दिन में प्लान बना रखा है कब कौन सा चैप्टर लाइव क्लासेस में होगा। मेंटर्स आपको पूरा गाइड करते रहेंगे, उनकी हेल्प ले लेना, ठीक है। मेंटर्स आपके लिए हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं मेंटर्स, एक एक बच्चे पे लगते हैं, यूज देम वेल, है ना, उनके साथ मिलके काम करना, ठीक है। चलो अब मैथ्स की बात करते हैं भाई। देखो मैथ्स टफ आई, मैथ्स के बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब मैथ्स का देखते हैं भाई साहब, कौन है सिकंदर। 3D में से 17 सवाल आए,
लास्ट ईयर के कंपैरिजन से दिखाऊंगा ना आपको, आप शॉक हो जाओगे इसमें। अभी देखना पूरे मैच का। तो यार आप 3D देखो तो वही 2-2 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 2-2 चल रहा है, 3 किसी में भी नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन सेकंड नंबर पे पहुंच गया इस बार, क्योंकि यहां पर 3 आ गए हैं लास्ट शिफ्ट में। पहले 1 था, फिर यहां पर कुछ नहीं, मतलब यहां पर 0 था, यहां पर 0 था। तो भाई साहब जहां पर ब्लैंक है मतलब वहां पर 0 है, तो इनमें तो आए नहीं। जो ब्लैंक है जहां पर मतलब वहां पर 0 है, वहां आया ही नहीं एक भी। तो यार 1-0 1-1-2-0, फिर एकदम से लास्ट में बम फोड़ दिया 3। एंटी ने इस बार बहुत गेम खेले हैं ऐसे। फिर सीक्वेंस सीरीज थर्ड नंबर पे है, देखो यार सीक्वेंस सीरीज थर्ड नंबर पे है। लास्ट 4 साल का कंपैरिजन भी देखेंगे तो ये तो यार सारे फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, ये तो सारे फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, है ना। इनको तो छोटे छोटे डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बायनोमियल थ्योरम, है ना, फिर वेक्टर्स। तो भाई वेक्टर्स भी फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर में आता है ना। एओडी भी फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर में आएगा। देखो यार इसमें तो मतलब मैथ्स में लेंथी आए इस बार सवाल, पर आप देखो वेक्टर्स में वही 1-2-1-2-1-2 का चल रहा है। एओडी में 0-1-1 0-1-1, फिर ये 5 है, ये कम है। तो यार एओडी मतलब ठीक है, एओडी का मैं अभी फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर में नहीं दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा अभी उसके हिसाब से मैंने अरेंज नहीं करा है इसको बच्चों, ठीक है ना। अब मैट्रिसेस भाई छोटा चैप्टर है, पर मतलब छोटा इन द सेंस बाकी कंपैरिजन में ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी में आता ही है। पीएनसी हर शिफ्ट में 1 आया है ऑन एन एवरेज, 1 में 0 1 में 2, तो ये भी फंक्शन देखें भैया तो फंक्शन भी कई में 0-0 आ गए, पर उसका कंपोजिशन में 2 आ गया, तो ऑन एन एवरेज 1-1 का बैठा है इनमें। कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस बार 1-1 का बैठा है। प्रोबेबिलिटी 13 आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट उसमें है। कोनिक सेक्शन काफी ज्यादा आया, अभी वो हमको पता पड़ेगा, वो मैंने अगले उसमें लिया है बच्चों, है ना। मतलब सर्कल से 6 सवाल पूरी शिफ्ट में, डिटर्मिनेंट 7 सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 सवाल, ये इनका ओवरऑल बैठा हुआ है। लेकिन अब यहां पर देखते हैं भाई साहब, स्ट्रेट लाइन भी फर्स्ट प्रायोरिटी में ले लेंगे अब अपन, क्योंकि हर में क्यों बड़ा स्ट्रेट लाइन का, देखो यहां पर फिर एंटी ने इसके चक्कर में खेला कर दिया है, समझ गए। 3 सवाल आ गए सीधे स्ट्रेट लाइन से एक साथ, यहां पर वहां पेन हो गया, ठीक है ना। तो भाई इसमें अब पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला आप देखोगे कोनिक मिला के, तो भाई इन तीनों में से भी अच्छे सवाल है। मतलब ये जो पूरा कोनिक सेक्शन है ना, इसको अच्छे से करना ही है। एरिया अंडर दी कर्व के 11 सवाल आए, ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर पर है, और पैराबोला भी इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर पे आ गया, 10 सवाल आए हैं। सेट्स एंड रिलेशन ने भी यार देखो, सेट्स एंड रिलेशंस इजी होता है जनरली, बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं, पर इसमें से टोटल मिला के 11 सवाल आ गए हैं, तो इसको भी ढंग से करके जाना इस बार। स्टैटिस्टिक्स में कम सवाल आए हैं, मैथ्स रीजनिंग तो हट चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने 0 ले लिया कि आया नहीं, क्योंकि सिलेबस में से हट गया है, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था मैथ्स में कुछ भी। ITF 7, लिमिट 8, इलिप्स 1-1 सवाल ही आ रहा है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में यहां चक्कर पड़ गया, यहां चक्कर पड़ गया, बाकी देखो फिर 0 0 0 0 0, इसके चक्कर में इसका एवरेज, नहीं तो ये बाकी शिफ्टों में गायब ही रहा। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, हाइपरबोला 5 सवाल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इतना। तो भाई इसको अगर अपन पिछले सालों के मुकाबले कंपेयर करें ना, आप ध्यान से सुनना, देखो क्या हमने पिछले सालों के मुकाबले में कुछ गड़बड़ करी क्या, नहीं। देखो 3 डायमेंशन में 1.7 का एवरेज आया, पहले 2.5 का आता। सीक्वेंस सीरीज में 1.9 से घट के 1.5, तो ज्यादा चेंज नहीं आया है, 1.9 से घट के 1.5। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा कम हुआ है, वेक्टर्स थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि यार 30 के 25 सवाल हो गए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज आया है ना, आप देखो इसमें ऑलमोस्ट उसी ऑर्डर में चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 1.7 से 1 का इसमें चेंज आया थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा डिक्रीज आया, इसमें चैप्टर इस बार ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। पीएनसी फंक्शन ये सब लगभग उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। कुल मिला के आप मैथ्स देखोगे तो मैथ्स चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें आपको क्लियर कट 3D वेक्टर और ये वाले चैप्टर्स ही टॉप पे दिखेंगे, बाकी करके तो सारे जाने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक सवाल में मैथ्स में तेल निकल गया था भाई। कोई बच्चा कह रहा है मैंने 3 अटेम्प्ट करें, कोई 4 अटेम्प्ट करें, कोई 8 अटेम्प्ट करें, 10 अटेम्प्ट करें, 10 से ज्यादा तो बहुत मुश्किल से मिल रहे थे बच्चे, ऑब्वियसली होंगे, पर मेजॉरिटी मैथ्स में 10-12 से कम करके आए हैं। तो इसमें यार एक एक चैप्टर का सवाल अगर अप्रैल में भी जेई जैसा रिपीट होता है ना, बताया मैथ्स, तो आपके लिए एक एक चैप्टर मैटर करता है। तो यार आई अंडरस्टैंड मैथ्स डिफिकल्ट है, और यही एक वो एक्स्ट्रा एज जो है ना, 4 नंबर की लड़ाई मैथ्स ही करवा रही है वो पूरी की पूरी। फिर आप देखो यार, तो ये इसमें से सब में से मिला है, सब में से मिला है। सर्कल में पहले ज्यादा आते थे, अब कम आए। हाँ एओडी में कम हो गया, एओडी में कम हो गया काफी। एओडी पहले
ज्यादा आता था, 1.4 का एवरेज था, 0.5 का एवरेज है। बाकी आप देखो हाइपरबोला उतना है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन उतना है, बाकी सब उतने ही ऑलमोस्ट। और ये तो जो सिलेबस में से हट गए थे, ठीक है, पिछले 4 साल में थे इसलिए था, इनकी तो बात ही अपन नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है मैथ्स में। आप देखो पिछले साल के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। जो रेशियो 4 साल से चल रहा था ऑलमोस्ट वो मेंटेन्ड है। तो आप मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, और कुछ शिफ्ट में भयंकर एक आध चैप्टर को प्रेफरेंस दे दी है। तो मैथ्स में जितना मुझे समझ में आया एनटीए का, भाई टॉप चैप्टर्स तो टॉपर ही हैं अभी भी, इनको नहीं छोड़ सकते। छुटपंजे चैप्टर्स जो हैं इनमें टाइम मिले तो इनको भी कर लेना, क्योंकि आपकी शिफ्ट में कहीं ऐसा नहीं हो जाए इससे वो 2 सवाल दिख जाए। कुछ ही शिफ्ट में हुआ है पर इसको जनरलाइज नहीं करेंगे अपन, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे भाई साहब। अब केमिस्ट्री में इस बार विजेता कौन है? केमिस्ट्री में विजेता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां देखो ये यहां पर क्या करा इन्होंने। भाई यार तुम ऐसे गेम क्यों खेलते हो? 25 सवाल में से तुम्हें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में बांटने हैं, तुम इसमें 4 सवाल एक चैप्टर में से पूछ रहे हो भैया। मतलब इन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा 22 जनवरी शिफ्ट 2 वालों ने? जो कोऑर्डिनेशन छोड़ के गया होगा भापड़ा 22 जनवरी शिफ्ट 2 में, उसकी बैंड बजी होगी। तो यार ये चैप्टर तो फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रतीक सर ने पहले ही बोला था यार कि भाई ये चैप्टर तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही सही, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड छोड़ना ही नहीं है। इस शिफ्ट में गायब रहा 28 जनवरी शिफ्ट 1, लेकिन ये वैसे भी खूंखार शिफ्ट थी भाई। 28 जनवरी शिफ्ट 1 में गायब रहा, पर ये तो कितनी खूंखार शिफ्ट थी वैसे भी। तो इसका होना नहीं होना यहाँ बात बराबर हो गई। बाकी जगह पर देखो 4, यहाँ पर 3, एक शिफ्ट में से गायब रहने के बाद भी 20 सवाल आ गए, 2 का एवरेज हो गया इसका। तो दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। मोल कंसेप्ट इस पे इस बार मेहरबानी रही, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। केमिस्ट्री में काफी उथल पुथल हुई चीजें। हाइड्रोकार्बन्स 15 सवाल है ना, तो ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कुछ ज्यादा तवज्जो दे दी, पिछली बार उतनी नहीं थी, देख लेंगे अब और वो भी। ये 14 सवाल हो गए इसके भी। केमिकल बॉन्डिंग ऑलवेज ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। डीएनएफ ब्लॉक इसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना ही है। जीओसी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है ही सही। जीओसी का थोड़ा सा वर्चस्व कम कर दिया। देखो आप इसमें 0 0 0, और आप एक चीज नोट करना, सिर्फ 2 शिफ्ट में जीओसी ज्यादा आई, 2 शिफ्ट में जीओसी ज्यादा आई, 4 और 3। बाकी इनमें जीओसी 2 और 2 ठीक है, लेकिन आप देखो 0 0 0 1 0 1, जीओसी जो ज्यादा पूछी जाती थी ना, 6 शिफ्ट में जीओसी एकदम कम कर दी। तो यार एनटी ने तो पता है क्या करा, मतलब अनप्रिडिक्टेबल पेपर बनाने के लिए, पर बैलेंसिंग नहीं करी यार प्रॉपर। मतलब ये क्या, मतलब ठीक है मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता, पर यार ये कोई बच्चा अगर जीओसी छोड़ के गया होगा वो यहां मजे में रहा, लेकिन अगर वो यहां छोड़ के गया होगा तो यहां पर बैंड बज गई। तो यार थोड़ा सा बैलेंस पेपर अगर आए ना तो उसमें क्या है, वो ज्यादा जीतेगा। मतलब आप इसमें देखो जिसकी जीओसी सुपर स्ट्रांग होगी वो 24 जनवरी शिफ्ट 2 में मजे में रहा होगा, केमिस्ट्री में 16 नंबर यूं ही हो गए। जिसकी जीओसी कमजोर होगी वो यहां पर जीत गया होगा, लेकिन यहां वो हार गया होगा एकदम से। ये गड़बड़ है यार। मतलब अब क्या है, चैप्टर डिपेंडेंट शिफ्ट होना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब इसमें क्या है, टैलेंट जो है ना, या तो फिर जिसने सारे कर रखे हों वो जीतेगा। अब इसमें कोई आदमी कैसे प्रेडिक्ट करेगा यार? कोई बच्चा इतना जीओसी में टाइम लगा के गया होगा और एक भी नहीं मिला, उसकी मेहनत को तो कोई यूज ही नहीं मिला यार इसमें। ये गलत है। मतलब थोड़ा बैलेंस करके बनाओ ना भाई। अक्रॉस शिफ्ट पेपर ले रहे हो, बच्चों को सेम उस पर बांटना चाहिए उसमें, मतलब सेम उस पर जज करो ना उनको कि भाई जीओसी इस तरह से इस तरह से इस तरह से, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। ये वेरिएशन गलत है। आप देखो 4 और 0 होना, ये वेरिएशन गलत है। एक में जीओसी भरी पड़ी है केमिस्ट्री के, वैसे ही ऑर्गेनिक के 7 सवाल 8 सवाल का वो है, किसी में पर 4 ही थे और वो चारों हिस्से थे, किसी में मतलब 6 थे, किसी में 7 थे। ये चक्कर है। लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल, ये सब ठीक रहे। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर छोटा चैप्टर होता है, मतलब याद करने वाला होता है इसमें, तो ये 1 का एवरेज बैठा है इसमें। ये सिस्टमैटिक चला। बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर ये कंसिस्टेंट चला। हेलोजन डेरिवेटिव ये भी कंसिस्टेंट चला। कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ये भी कंसिस्टेंट चला। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर ये भी कंसिस्टेंट चला ऑलमोस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड ये भी कंसिस्टेंट ही चला, है ना। पी ब्लॉक 8 सवाल। आयनिक इक्विलिब्रियम खतरनाक होता है ये।
ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट चला कई जगह, बट ठीक है। अब इसमें यार फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीन में टूटते भी हैं वो, बाकी ये सब आपके सामने है, ठीक है ना। तो भाई इनमें से जो सॉल्ट एनालिसिस बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं, तो सॉल्ट एनालिसिस से तो 4 शिफ्ट में एक एक सवाल ही आया है। तो ये आपके सामने पूरी टेबल बनी हुई है बच्चों, ठीक है। पीओसी में से भी सवाल आए हैं, टोटल मिला के 0.6 के एवरेज से। अब इसमें देख लेते हैं पिछले सालों के कंपैरिजन में क्या हुआ। तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो 2 आए इस बार, और पिछली बार वो 1.7 ही था। तो इसमें बहुत उलटफेर हुआ है केमिस्ट्री में, तो ये बढ़ गया, मोल कॉन्सेप्ट बढ़ गया, भाई ये इंक्रीज हो गया, मोल कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो गया, इसलिए टॉप पे आ गया अभी ये। हाइड्रोकार्बन भी इंक्रीज हो गया थोड़ा सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गई, 0.5 का इंक्रीज हो गया, ये थोड़ा सा चैप्टर ज्यादा इंक्रीज हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग घट गया, डीएनएफ ब्लॉक उतना ही रहा लगभग। जीओसी की बैंड बच गई भाई साहब, जीओसी पहले 2.4 का एवरेज था और 1.4, ये 1.3 इसलिए पहुंचा है क्योंकि एक शिफ्ट में 4 आ गए थे, उनको हटा दो तो बहुत ही गिर गया इस बार ये। पर ऐसा नहीं, इसको छोड़ के मत जाना, ये कभी भी आ सकता है वापस। जीओसी इज मस्ट। लिक्विड सॉल्यूशन ये उतना ही रहा लगभग, केमिकल काइनेटिक्स उतना ही रहा, पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा बढ़ गया, बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर्स उतना ही रहा, हेलोजन डेरिवेटिव उतना ही रहा, कार्बोक्सिलिक ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये डिक्रीज हो गया, इस बार मॉडर्न दोनों जगह से कम कर दी। कार्बोनिल कंपाउंड ये उतना ही रहा, पी ब्लॉक घट गया भाई साहब, पी ब्लॉक घट गया। केमिस्ट्री में बहुत उलटफेर हुए हैं पिछले सालों के मुकाबले, है ना। फिर अगर अपन यहाँ पे देखें, आयन इक्विलिब्रियम उतना ही रहा, थर्मोकेमिस्ट्री बढ़ गया थोड़ा सा, है ना, किसी शिफ्ट के चक्कर में। थर्मोडायनेमिक्स उतना का उतना ही रहा, एल्कोहल फिनोल ईथर उतना ही, ये उतना ही, ये उतना ही, ये थोड़ा सा बढ़ा, ये घटा, रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा घट गया, है ना। फिर बाकी तो सिलेबस में से है ही नहीं, ये सब सिलेबस में से हट चुके हैं जो पहले थे। इनमें से इस बार एक भी सवाल नहीं आए, मैंने इसलिए डाले आपको बताने के लिए कि वाकई में केमिस्ट्री में भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं का, तो इनको आप बिंदास तरीके से छोड़ के जा सकते हैं। आई फील पूरी समझ में। तो देखो ये पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एनालिसिस था नटशेल में। आप बस अपने अंदर हिम्मत रखो यार, बाउंस बैक की तैयारी रखो, जितनी मेहनत करोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स और सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स को करके जाना, क्योंकि एनटीए ने जो इस बार वेरिएशंस करे ना, आप देखो केमिस्ट्री में जिस तरह से वेरिएशंस करे हैं, किसी को बढ़ाया किसी को घटाया, शिफ्ट वाइज वेरिएशंस बहुत देखने को मिले, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होके जाना है। टेस्ट स्ट्रैटेजी का अलग से वीडियो बनाऊंगा, टेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे सेट करनी है, जनवरी से लर्निंग लेते हैं, ठीक है। और जिनको बाउंस बैक कोर्स करना है, मचाना है, फोड़ना है, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलकर मचाएंगे बच्चों, फोड़ कर दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट।